ही नारायण सेवा है। और ईश्वर को हर उस व्यक्ति के अंदर देखना, जैसे हम दलिद्र मानते हैं उसको एक नारायण के रूप में उसकी पूजा करना, और यही सच्ची सेवा है। और उस सेवा भाव के साथ आज भी इस पवित्र धाम में रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए हमारे सन्यासी अपने भक्तों, अपने सहयोगियों के साथ निरंतर स्वामी जी के उन कथनों के अनुरूप, उनके उन विचारों को अपने आचरण का हिस्सा बनाते हुए निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। यह अत्यंत अभिनंदनीय है, सराहनीय है, और यह अन्य सभी धर्मार्थ संस्थाओं के लिए एक नई प्रेरणा भी है। भाइयों बहनों, जब हम धर्म की बात करते हैं, धर्म, भारतीय मनीषा ने इसे केवल एक उपासना विधि नहीं माना है, एक पूजा पद्धति नहीं माना है। इसका संबंध कर्तव्य से जुड़ा है, इसका संबंध सदाचार से जुड़ा है, इसका संबंध अनुशासन के साथ जुड़ा है। अगर आत्मानुशासन ही नहीं है तो एक मनुष्य और एक पशु में बहुत अंतर नहीं होगा। अगर सदाचार के उन मूल्यों को वह आत्मसात नहीं कर सकता है तो एक मनुष्य को फिर इस सृष्टि का, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति कहलाने का अधिकारी वो नहीं बन पाएगा। अगर हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वास्तव में हमें धार्मिक कहलाने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर हम सच्चे धार्मिक हैं तो अपने स्वयं के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति अगर हम ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, तभी हम अपने धर्म का सही मायने में पालन कर रहे हैं। और यह कार्य लगातार 125 वर्ष से रामकृष्ण मिशन भारत के अंदर कोटि कोटि मानवों के जीवन के उद्धार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। यह अत्यंत एक सराहनीय पहल है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस संबंध में अनेक बार एक नई प्रेरणा प्रदान की। उन्होंने कहा था, वे ही जीवित हैं जो औरों के लिए जीते हैं। उसी को मैं महात्मा कहता हूं जिसका हृदय गरीबों के लिए द्रवीभूत होता है। अन्यथा अगर उसके अंदर संवेदना नहीं है तो एक मानव को दानव बनने में बहुत देर नहीं लगती है। करुणाजन्य परोपकार उत्तम है, परंतु शिव ज्ञान से सर्वजीव की सेवा सर्वश्रेष्ठ है। जो शिव की सेवा करना चाहता है उसे उनकी संतान की, विश्व के प्राणी मात्र की पहले सेवा करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा भी गया है कि जो भगवान के भक्तों की सेवा करता है वही भगवान की का सर्वश्रेष्ठ भक्त है। वह मनुष्य जो शिव को निर्धन, दुर्बल और रुग्ण व्यक्ति में भी देखता है वही सचमुच शिव की उपासना करता है। और इस सावन मास भी है, शिव की यही उपासना है कि हम इस वृंदावन भूमि में तो वैसे भी रज रज में कृष्ण का वास माना गया है, ईश्वर का वास यहां माना गया है। इस वृंदावन की पावन भूमि पर देश और दुनिया के श्रद्धालु जिस रूप में आते हैं, अभिभूत करने वाला है। आपने देखा होगा अभी पिछले कुछ दिनों से देश की मीडिया में एक बात सामने आई है, क्या कि श्रद्धालु कहां ज्यादा मात्रा में आए हैं। आपने देखा होगा
उत्तर प्रदेश आज से 6 वर्ष पहले इस मामले में बहुत पीछे था, तीसरे नंबर पर था देश के अंदर। आज आंकड़े क्या बताते हैं? पहले इसमें गोवा नंबर 1 पर था। इस बार जो आंकड़े सामने आए हैं, 80 लाख टूरिस्ट गया है गोवा में, 7 करोड़ से अधिक काशी में आया है, 6 करोड़ से अधिक ब्रज क्षेत्र में वृंदावन मथुरा में आया है। यानी ये चीजें क्या दिखाती हैं? लोगों के मन में धार्मिक भाव आया है, लोग धर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन धर्म अंतःकरण की पवित्रता का माध्यम तो बनना ही चाहिए, लेकिन एक संवेदनशील प्राणी के रूप में हम सबको मानव मात्र की सेवा के लिए समर्पण का भाव भी पैदा करे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं महिंद्रा कोटक बैंक को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने CSR की राशि का बेहतरीन उपयोग इस हॉस्पिटल के लिए यहां पर किया है, और एक ऐसी मशीन जो कैंसर की प्राथमिक जांच को समय पे किसी भी पेशेंट को उपलब्ध करवा करके उसके मन के उन सभी, अगर उसके मन में कोई संशय है, उस संशय को दूर करने के लिए इन्होंने अच्छी मशीन यहां पे उपलब्ध करवाई है। जो मुझे बताया गया कि अभी यहां पे अगल बगल की किसी भी जनपद में इस प्रकार की सुविधा नहीं थी, और इस सुविधा का लाभ यहां पे आने के बाद यहां आने वाला कोई भी श्रद्धालु एक चैरिटी भाव के साथ इसके साथ जुड़ करके इन कार्यक्रमों को करेगा। और आज के दिन पे मुझे लगता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत परिवर्तन हुआ है। इससे पहले जब उत्तर प्रदेश में शासन की स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री में थी, लेकिन जो व्यक्ति किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या किसी अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाकर के उपचार कराना चाहता था, उसके पास या जहां पे शासन के हॉस्पिटल में सुविधा नहीं होती थी, परिवार का कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हो गया, हृदय रोग से पीड़ित हो गया, किडनी रोग से पीड़ित हो गया, किसी अन्य गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया, उसके लिए कठिन होता था अपना उपचार कराना, बहुत कठिन होता था। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। उन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से आयुष्मान भारत की योजना देश के अंदर चलाई, और देश की आधी आबादी को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य सुविधा के लिए, स्वास्थ्य की गारंटी के लिए एक बीमा कवर दिया। कोई भी व्यक्ति 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, किसी भी पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के करवा सकता है। 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुविधा भारत सरकार की SECC की सर्वे के अनुसार उन सभी कार्ड धारकों को उपलब्ध कराया जाता है जो अपना आयुष्मान का कार्ड बनवा लेते हैं। छूटे हुए गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले उन परिवारों को के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से इस योजना को 5 लाख रुपए का कवर राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाया, और प्रदेश के अंदर पिछले 3 वर्ष में हम लोगों ने लगभग 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा इस योजना के माध्यम से उपलब्ध कराने में मदद की है। सरकारी हॉस्पिटल जो सेवा कर रहे हैं वो अलग है, चैरिटी हॉस्पिटल जो कर रहे हैं वो अलग है, मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से जो पैसा हम देते हैं वो अलग है। लेकिन जब इस प्रकार के चैरिटी हॉस्पिटल इंपैनल्ड हॉस्पिटल के रूप में भी अपने को वहां पे इनरोल कराते हैं, तो शासन की इन सुविधाओं के साथ सीधे जुड़ जाता है। 5 लाख का कार्ड अगर किसी के पास है तो 8,000 रुपए में
पेट स्कैन कराने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। आए, रजिस्ट्रेशन कराया और कार्ड से सीधे पैसा उनके पास अपने आप पहुंच जाएगा। हमें सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ेंगी, एक कॉमन मैन को इस प्रकार की सुविधा देनी पड़ेगी। और आज के समय में जो वास्तव में हम सबके लिए चिंता का विषय है, वह बीमारियां बढ़ी हैं, लेकिन उसके साथ सरकार ने भी अपनी सुविधाएं बढ़ाई है। आज से 6 वर्ष पहले डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध होना एक बहुत कठिन चुनौती थी। लोगों को दूर जाना होता था। उत्तर प्रदेश में 75 में से 72 जनपदों में हम लोग अब तक डायलिसिस की फ्री सुविधा उपलब्ध करवा चुके हैं जिला स्तर पर। लगातार इन सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। जब कोरोना जैसी महामारी ने दस्तक दी थी, उत्तर प्रदेश के 36 जनपद ऐसे थे जिनमें एक भी आईसीयू बेड नहीं था। आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में सुविधा हम देने में सफल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में प्रति सप्ताह हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन होता है, तो सुदूर गांवों में टेली कंसल्टेशन के माध्यम से स्वास्थ्य की, वहां पर परामर्श की सुविधा ग्रामीण क्षेत्र के दूर दराज के गांवों में भी लोगों को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था वर्तमान में कराई जा रही है। इसमें अगर धर्मार्थ संस्थाएं भी आती हैं और उन धर्मार्थ संस्थाओं को योगदान देने के लिए CSR की राशि का बेहतरीन उपयोग इन सभी कार्यों के लिए हो सकता है, तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जितना अधिक हम निवेश भी करें और CSR की धनराशि का उपयोग भी करें, तो इस सुविधा को और बेहतरीन करने में हमें मदद मिलेगी। इन सभी क्षेत्रों में हुए प्रयासों के कुछ परिणाम सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर लगातार इसको नियंत्रित किया गया है। नेशनल एवरेज के समकक्ष हम लाने में उसे सफल हुए हैं। हमें उससे और भी अच्छा करना है। इसके लिए निरंतर प्रयास होते रहने चाहिए और उन प्रयासों के क्रम में आज यहां पर रामकृष्ण सेवाश्रम हॉस्पिटल के माध्यम से जो सुविधाएं यहां पे विगत कई दशकों से उपलब्ध करवाई जा रही है। कोरोना कालखंड में इस हॉस्पिटल ने इस ब्रज क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया था। उस दौरान मुझे भी यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ था और मुझे प्रसन्नता है कि रामकृष्ण मिशन के हमारे पूज्य संतजन, पूज्य सन्यासी ईश्वर की भक्ति के साथ साथ सेवा के इस पवित्र कार्य के साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्रा कोटक को CSR की निधि के इस बेहतरीन उपयोग के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर MSME और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में योगदान करने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न अन्य प्रकार की अपनी रचनात्मक गतिविधियों और CD रेशो को बेहतरीन करने के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मुझे विश्वास है कि अन्य वित्तीय संस्थान, अन्य औद्योगिक संस्थान CSR की अपनी राशि का बेहतरीन उपयोग करने में सफल होंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से रामकृष्ण सेवाश्रम हॉस्पिटल और इससे जुड़े हुए सभी संस्थानों को पेट स्कैन मशीन उपलब्ध होने पर हृदय से बधाई देता हूं। 125 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह यात्रा पूज्य स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा और उनके आदर्शों के अनुरूप एक निरंतरता को प्राप्त करेगी। राज्य शासन की ओर से मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी होकर के हर प्रकार का सहयोग आपको उपलब्ध कराएगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। योगी आदित्यनाथ मथुरा में मौजूद है, रामकृष्ण मिशन के कार्यक्रम में मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने पेट सिटी स्कैन मशीन का उद्घाटन किया और साथ ही यहीं से
सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा, आगरा इन क्षेत्रों पर विकास कार्यों और पूरे प्रदेश में हुए विकास कार्यों का जिक्र किया। रामकृष्ण मिशन और साथ ही साथ विवेकानंद, उनकी क्या सोच थी, उनकी विचारधारा क्या, उसका जिक्र किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। आगरा और मथुरा के दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और इस वक्त मथुरा में रामकृष्ण मिशन कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे तब उनका स्वागत किया गया विवेकानंद की एक प्रतिमा के साथ।